हेलो गाइस, मैं सेल्फ सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने पिछली वाली वीडियो में 5.2 को कंप्लीट कर लिया है, 5.2 को। अब हम बात करते हैं 5.3 की। काफ़ी इजीली आपको एक्सरसाइज समझ में आने वाली है। मैं इसमें आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। देखना, सबसे पहले होता है सिक्का, सिक्का, ठीक है। और एक होता है पासा और एक होता है ताश। इन सब के हम क्या निकालने वाले? प्रायिकता। देखना, प्रायिकता होता क्या है? प्रायिकता होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। प्रायिकता वो होता है जो होता है, मतलब जो घटना घटती है। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल मैं आपके अभी सिक्के की बात कर रहा हूँ। सिक्का यदि एक है, क्या है? एक सिक्के की बात कर रहा हूँ, एक सिक्का। तो कितनी घटनाएं हो सकती है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यदि बात करूं मैं इसका सेकंड, दो सिक्कों की बात करता हूं, हेड होगा, टेल होगा एक सिक्के पर, दूसरे पर भी क्या होगा? हेड कोमा टेल। अब दोनों घटनाओं को जब मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को एक साथ यदि घटित होता है, तो हेड को दोनों से मल्टीप्लाई करा दो, टेल को भी दोनों से मल्टीप्लाई करा दो। काफी इजीली है, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। यानी घटना कितनी हो गई? 4 घटनाएं हो गई, ठीक है। इसकी भी घटनाएं बता देते हैं। पासा, पासा कैसा होता है? आप सब जानते हैं, जिसकी कितनी फलकें होती है? 6 फलक होती है। कितनी फलक होती है? 6 फलक। मतलब घटनाएं कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6। क्वांटिटी कितनी होती है? 6। ताश सब जानते हैं, कितने पत्ते होते हैं? 52। कितने पत्ते होते हैं? 52। जिसमें से 26 काले और 26 लाल। कालों में बेगम और चिड़ी, सॉरी हुकुम और चिड़ी। लाल में पान और ईंट। हुकुम कैसा दिखाई देता है? ऐसा। चिड़ी कैसी दिखाई देती है? ऐसी। पान कैसा दिखाई देता है? दिल की फॉर्म का। ईंट कैसी दिखाई देती है? ठीक है, इस प्रकार से। अब देखना, 26 के भी आधे आधे, इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13। घटना की बात बता देता हूं मैं, इसकी घटना कैसी होती है। सबसे छोटा अंक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर गुलाम, फिर बेगम, फिर बादशाह, और फिर सबसे बड़ा इक्का। इक्का बादशाह को के से, क्यू से और जे, इसको किससे? जे से रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी घटनाएं होंगी? देखना, 13 पत्ते होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। अब यदि हम कहें इस वाली गड्डी में से एक पत्ता निकालें, ठीक है, एक पत्ता जब निकालेंगे, यदि वो इक्का हो, अब इक्का कोई सा भी हो सकता है ना। अब इक्के कितने अपने पास में? इसमें एक में एक इक्का है, इसमें कितने? एक इक्का, इसमें भी एक, सब में एक एक क्वांटिटी होती है। मतलब टोटल कितनी क्वांटिटी है सबकी? 4 4। यदि एक पत्ता निकाला और वो इक्का बन गया, तो इक्का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? कितने के? 4। टोटल पत्ते कितने? 52। यानी 4 से कट रहा है 1/, एक बार कट गया 13। क्या हो जाएगी? 1/13 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। यदि वो बेगम होती तब भी कितना होता? 4 ही बेगम है हमारे पास में। यदि वो दहला होता तब भी कितना होता? इतना ही होता। गुलाम होता तब भी कितना होता हमारा? 1/13, ठीक है। आपके ये बेसिक है, इस वजह से मैं बेसिक इंफॉर्मेशन ही बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पासा। इसकी प्रायिकता बताते हैं। यदि 2 अंक आने की प्रायिकता। अब देखना, यदि 2 अंक है, 2 अंक कितना है? एक ही है। 2 अंक हमारा एक ही है, तो 1/, टोटल घटनाएं कितनी है? 6। यदि हम कहें यदि 4 अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो ये भी अंक कितना है? 4, एक ही है, 1/6। यदि पर्टिकुलर किसी भी क्वांटिटी की बात करेंगे तो हमारी क्या होगी? 1। लेकिन यदि मैं इसमें कहूं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है?
जिसमें सेल्फ के अलावा किसी का भाग नहीं जाए। 2 एक अभाज्य संख्या, 3 एक अभाज्य संख्या, 5 एक अभाज्य संख्या, 2 3 5। तो इसकी प्रायिकता की बात करें, प्रायिकता कितनी संख्या है? 3। टोटल कितनी थी? 6। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3 से 1/2। क्लियर है? यदि आप इसको सम संख्या से कहें, यदि अभाज्य संख्या के अलावा की कहें, अभाज्य संख्या के अलावा की प्रायिकता, तो ये भाज्य है ना, तो बाकी सारी कौन सी होगी? अभाज्य। तो इसके अलावा जो संख्या बच रही है हमारी 3, 4 और 6, इसका क्या हो जाएगा? 3/6। उसकी भी प्रायिकता हमारी कितनी आने वाली? 1। यदि आपसे सिक्के का पूछा जाए, यदि आपसे पूछा जाए 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो घटनाएं क्या होगी? 4 घटना होगी। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। उछाला गया सिक्का या तो हाथ में आने के बाद में हेड हेड हो सकता है, या क्या हो सकता है? हेड या टेल या हेड या टेल टेल हो सकता है। 4 घटना के अलावा नहीं हो सकता। हेड का मतलब क्या होता है? चित्त। और टेल का मतलब क्या होता है? पट। हेड का मतलब चित्त और टेल का मतलब पट होता है। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इजीली समझ में आएगा एक्सरसाइज। और बाकी जो क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा, काफी इजी है। एक फॉर्मूला भी होता है इसका, मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूं प्रायिकता का। देख लो, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं प्रायिकता। संगत घटना मतलब घटित घटना, घटित घटना बटे कुल घटना, घटित घटना बटे कुल घटना से। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, इसमें दिया हुआ है, इन प्रारूपों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। बस प्रारूपों में जो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 में पहिए को घुमाया, ए वाला है, पहिए को घुमाया, पहिया बना लेते हैं हम। ये पहिया है, इसके पार्ट कितने? 5। ये 5 पार्ट है। इसमें ए 2 बार है, बी सी डी। परिणाम क्या हो सकते हैं? पहिए को घुमाओगे क्या क्या आ सकते हैं उसका परिणाम होगा। तो परिणाम क्या क्या निकल सकता है? परिणाम यानी रिजल्ट क्या क्या हो सकता है हमारा? क्या हो सकता है? ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है। ए, बी या सी या डी आ सकता है। इसके अलावा कुछ और थोड़ी आएगा। यदि आपसे कहे ई आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कितने कैंडिडेट है आपके पास में? ए बी सी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका बी। आपसे पूछा गया 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। अभी जैसे मैंने बताया था, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। अब बताइए, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। एक सिक्के की हम जानते हैं, सिक्के के लिए क्या आता है? हेड हेड। क्या आता है? हेड टेल आता है। हेड को क्या रिप्रेजेंट करते हैं आप? चित्त, और इसको पट। ठीक है, पट्ट कहा जाता है इसको। 2 सिक्कों की बात करते हैं, कितने? एक सिक्के पे हेड टेल आता है, तो दूसरे पे भी क्या आएगा? हेड टेल ही आता है सभी सिक्कों पर। दोनों क्वांटिटी के निकालने के लिए इवेंट को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, सीधा पता चल जाएगा। इसको हेड को दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, हेड 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 टेल। फिर टेल को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टेल हेड टेल टेल। तो इवेंट्स हमारे पास कितने बन जाएंगे? 4 घटनाएं होगी। कितनी घटनाएं होगी? 4 घटनाएं। पहली हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। आंसर। ठीक है, इजीली आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अभी हमारा फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है जो कि हमारे काम में नहीं आया है। देखना, जब एक पासे को फेंका जाता है, जब एक पासे की बात करें तो घटनाएं कितनी होगी? डायरेक्ट लिख लो आप पासा। क्वेश्चन नंबर 2, पासा। एक पासे को फेंक रहे हैं, वो भी एक है, तो कितनी घटनाएं होगी? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। ठीक है, यहां पर ये मजला ब्रैकेट बनाया मैंने। उसके बाद में देखना,
निम्नलिखित प्रत्येक घटना में से प्राप्त होने के परिणाम की को लिखिए, बस परिणाम को लिखना है हमको। तो क्या है, फर्स्ट में 2 है, फर्स्ट में ए भी है हमारा और बी भी है। ए पूछा गया है एक अभाज्य संख्या। अब देखना अभाज्य संख्या कौन कौन सी दिखाई दे रही, 2, 3 और 5। तो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 5, ये अभाज्य संख्या पूछा गया था, ये बता दिया हमने, ब्रैकेट में लिख देते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब अभाज्य संख्या नहीं है यानी बची हुई संख्या होगी, बची हुई संख्या कौन सी है, 1 और 6। भाई अभाज्य संख्या नहीं है, उसके अलावा बची जो होगी वो इसमें आ जाएगी हमारी, तो 1, 4, 6। सेकंड वाला क्वेश्चन देखना, इसका भी ए पार्ट और बी पार्ट दिया हुआ है। देखना इसमें पूछा गया है 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, डायरेक्टली 6। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6। नेक्स्ट जो से पूछा गया है 5 से बड़ी संख्या नहीं है, 5 से बड़ी नहीं है मतलब 5 तक तो है, तो क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, इसका रिजल्ट हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 को भी यहां पर ले लेते हैं। ज्ञात कीजिए प्रश्न संख्या 1 सूची में डी पर रुकने की प्रायिकता। यदि वो सर्कल में यहां बना लेता हूं, सर्कल ऐसा था वो हमारा, कैसा, इस प्रकार से सर्कल बना हुआ है, ये ए बी सी डी। अब ये जो एरो है वो डी पर रुक जाता है, तो टोटल अपन को पता है घटित कितना हो रहा है, वो दे रखा, प्रायिकता निकाल सकते हैं डायरेक्ट। प्रायिकता का फॉर्मूला, संगत घटना जो घटित हो रही है, क्या आने की, डी कितनी बार है, डी एक बार, और टोटल कितने हैं, इसमें डी आने के लिए पूछा गया ना, डी पर रुकने की प्रायिकता 1/, टोटल घटनाएं कितनी हो सकती है, 5। आंसर कितना होगा, 1/5। ठीक है। नेक्स्ट है अच्छे प्रकार से फेंटे हुए 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। देखना हमने ये वाला क्वेश्चन किया, ये ए पार्ट था, बी वाला 52 पत्तों की ताश की गड्डी। देखना गड्डी की बात करते हैं, गड्डी की, इसमें गड्डी में जब फेंटा गया और एक पत्ता निकाला, वो भी क्या है हमारा, इक्का। अब आप ये बताइए पूरी गड्डी में कितने इक्के होते हैं, 4। अब वो कोई सा भी हो सकता है ना, तो क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता, भाई घटित कितने हो सकते हैं, प्रायिकता क्या, उसकी संगत घटनाएं कितनी हो सकती है उसकी, 4, और टोटल कितने, 52। तो प्रायिकता हमारी कितनी हो जाएगी, 4/52, यानी 1/13। जब इसको सेल करेंगे 4 से 52 कितने बार, 13 बार कैंसिल हो जाता है। इसका थर्ड पार्ट भी यहां ले लेते हैं। एक देखना बनाया हुआ चित्र है, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति में बताइए। सेब है हमारे पास में, सेब बना लेते हैं। इस प्रकार से सेब बनाए हुए हैं, किताब में भी सबको, कितने सेब है हमारे पास में, अब इसमें लिखा हुआ है RGR GRRG। अब देखना R कितने हमारे पास में, 1, 2, 3, 4। अब इसमें पूछा गया R होने की प्रायिकता, ये सी वाला पार्ट है। R होने के लिए R कितने हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं, टोटल कितने, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, टोटल कितने, 7, 4/7। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले हम इसको रफ कर देते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारे 6 वाले क्वेश्चन में भी काम में आने वाला है, तो मैं इसको लिखा रहने दे रहा हूँ। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 4 को रफ कर रहे हैं और क्वेश्चन 5 को करते हैं। 2 क्वेश्चन को लिखे रहने देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमने थर्ड किया है। 10 पृथक परिचयों पर 1 से 10 अंक लिखे हुए। 10 पृथक मतलब अलग अलग पर्चियों पर, जैसे पर्चियां बनी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, सब पर अलग अलग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 अंक लिखे हुए। ठीक है, इसमें दिया हुआ है आगे एक पर्ची पर 1 अंक, उन्हें एक बॉक्स में रखकर
अच्छी प्रकार से हिलाया जाता है बॉक्स को। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखना, एक पर्ची निकाल रहे हैं, एक पर्ची निकालने की, तो यहां लिख देते हैं एक पर्ची निकालने की। अब प्रायिकता पहले वाले के लिए देख रहे हैं, एक पर्ची निकाल रहे हैं ना, तो उसमें प्रायिकता देख रहे हैं। संगत घटना देख लेंगे हम, डायरेक्ट फॉर्मूला में बार बार नहीं लिखना है। संख्या 6 प्राप्त करना। अब देखना संख्या 6 कितनी है, इसमें एक है, घटित एक बार ही हो सकता है ना, फिर वो निकालने के बाद में तो बाकी 9 बच जाएगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक ही 6 घटनाएं, तो टोटल घटनाएं कितनी है 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/10। इजी था, बी काफी इजी लगा होगा आपको। नेक्स्ट, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से छोटी, 6 से छोटी कितनी संख्या है हमारे पास में, 1 2 3 4 5, तो प्रायिकता इसकी कितना हो जाएगा, घटित कितनी बार हो सकता है 5/10, यानी ये कितनी बार कट जाएगा इससे 1/2 बार। नेक्स्ट, सी वाला बात करते हैं, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से बड़ी, 6 से बड़ी संख्या 1 2 3 4, 6 से बड़ी तो 4 ही है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, घटनाएं कितनी हो सकती है 4/10, यानी कैंसिल करोगे 2/5, 2 के टेबल में 4 भी आता है 10 भी आता है, ठीक है, तो हमारा 2/5 हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन ये कर लेते हैं, डी वाला। इसमें दिया है एक अंक की एक संख्या प्राप्त होना। देखना एक अंक की, अब एक अंक की देखना, इसमें ये भी एक अंक की है, 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन ये डबल अंक की आ गई, तो एक अंक की संख्या प्राप्त करना। कितनी संख्या हमारे पास एक अंक की, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता एक अंक की संख्या के लिए 9/10, इजीली सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रफ कर देते हैं सभी को। फॉर्मूला में ध्यान रखना है, ठीक है, घटित और टोटल। घटित वाला ऊपर जो आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड और एक नीला और एक त्रिज्याखंड और एक लाल त्रिज्याखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है। देखना, एक पहिया है हमारे पास में, उसमें त्रिज्याखंड है हमारे पास में, यानी त्रिज्या के द्वारा बनाए गए खंड, ये से त्रिज्याखंड है, जिसमें 3 हरे हैं, तो ग्रीन है, तो जी लिख रहा हूं मैं, हरे, एक लाल है, ठीक है, और एक कौन सा है, नीला यानी ब्लू। इसमें पूछा गया है आगे वाला एक घूमने वाला पहिया है जो एक हरा त्रिज्या प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। हरे की त्रिज्या प्राप्त करने की, अब देखना घूमने वाला पहिया है, अब हरे की त्रिज्या प्राप्त करने की मतलब इसमें भी रोटेट करने वाला कोई पॉइंट है, इसकी त्रिज्या, हरे की त्रिज्या ज्ञात करने की प्रायिकता, हरे का ही पूछा गया ना, हरे त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, हरी वाली संख्या कितनी है 3, तो आप डायरेक्ट क्या बता सकते हैं भाई, हरे वाले की तो पता करना है, हरे कितने पार्ट है, कितनी बार आ सकता है 1 2 3, तो टोटल प्रायिकता क्या होगी भाई, कितनी घटनाएं आ सकती है हरे की, यहां लिख देते हैं हम, हरे की प्रायिकता 3, टोटल प्राप्त घटनाएं कितनी हो सकती है 3, और टोटल घटनाएं कितनी होगी हमारी 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/5। अब इसमें आगे पूछा गया ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी जो नीला न हो। देखना, ऐसा त्रिज्याखंड जो नीला नहीं है, मतलब नीला नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो सकता है, वो रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, तो रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, तो टोटल कितने होगा, नीला नहीं आने की प्रायिकता। अब फिक्स थोड़ी है नीला नहीं है तो कि भाई रेड आएगा, तो वो हरा भी आ सकता है ना, तो कितने घटनाएं होगी टोटल 4, टोटल घटनाएं 5 में से आंसर कितना जाएगा 4/5। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, आप इसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता बतानी है हमें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में
दो पार्ट है, दोनों के लिए बताएंगे हम, प्रायिकता में चेंज करना है। संगत घटना मतलब घटित घटना बटे कुल घटना। तो इसमें भी ए और बी पोर्शन, ए और बी पोर्शन है, ठीक है। तो दोनों का आंसर देंगे हम। पहला है इसमें एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या पासे की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 और 6। अभाज्य संख्या कितनी, 1 2 3 टोटल। तो प्रायिकता कितनी हो सकती है, पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, पी ई इवेंट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो 3 बटे टोटल 6, यानी इसको कैंसिल करेंगे तो 1 बटे 2 आंसर। नेक्स्ट है एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है मतलब क्या है, 1 4 और 6 है, 1 4 6 कितने, ये भी संख्या है हमारे पास 3। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, पी इवेंट यानी घटना, इवेंट यानी घटना होता है, कितनी पोर्शन है 3 बटे 6 यानी 1 बटे 2, ठीक है। उसके पश्चात की बात करते हैं आगे, 5 से बड़ी एक संख्या होने की, 5 से बड़ी एक संख्या होने की। अब 5 से बड़ी होगी ना एक संख्या, कितनी संख्या है 5 से बड़ी, एक ही है तो 6 आ सकता है, तो 1 बटे टोटल घटना है 6, तो 1 बटे 6 आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है 5 से बड़ी संख्या नहीं है। 5 से बड़ी संख्या नहीं मतलब 5 तक तो 1 2 3 4 5 है टोटल, तो कितनी कंडीशन हो सकती है, तो पी ई बराबर 5 बटे टोटल 6। हमारा आंसर कितना होगा, 5 बटे 6। काफ़ी इजीली हमने 5.3 को भी कंप्लीट कर लिया, और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हमारे आने वाली है वो 6.1 होगी, ठीक है। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं इजीली, और आपको समझ में आया होगा। ओके।